वीडियो जगत दीदी ने भेजा था चोमू को, ठरकुल्ले को भेजा था, और ठरकुल्ले ने यही दिखा के उसके पति को शादी तोड़वाई। अगर जगत दीदी खुद शादी तोड़ना चाहती थी तो मेरे को एक चीज बताओ ना सिर्फ, कि फिर इसको इतने एफर्ट क्यों लगाने पड़े? इस कमीने ने जो वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट ले लिया था, वो क्यों इसको उसको दिखाना पड़े उसके पति को? गंदगी मत लाओ वाईटी में इस बार दोबारा, जेब उसकी भरेगी। तुम्हें थोड़े व्यू मिल जाएंगे, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि वाईटी में किसी भी चीज की गंदगी परोसी जाएगी। क्यों वीडियो सर्कुलेट हो रही है? और आज मैं नाम लेके बोल रही हूँ कि मिस्टर सचिन, औकात में रहना ये गंदगी करने से पहले। और नेहा को भी मैं बोल रही हूँ कि अपने लिए आप उठ के खड़ी हो जाओ, इन जैसों का मुंह तोड़ दो घुस के। वीडियो फोटो सर्कुलेट करवाएगा, इसकी बीवी को ट्रोल करा जा रहा है। एक बात बताओ, जब एक औरत से तेरा चक्कर था, तू भी बराबर चोचे लड़ा रहा था वहां पे, ठीक है, लड़ा रहा था। जब हो गया सब चक्कर ओवर, तो तुम अपना मियां बीवी सुखी से रह रहे हो, तो फिर इस बात में काहे की ट्रोलिंग? और तुम जो अपना डेली कंटेंट लाओगे उस पर तो ट्रोलिंग होगी, और उसे ट्रोलिंग नहीं कहते, उसे रिएक्शन कहते हैं। और बिल्कुल जगत दीदी को स्टैंड लेना चाहिए इस बार अपने लिए। हर बात की बात, हर चीज का इलाज चुप्पी नहीं होता है, हर बात का इलाज चुप्पी नहीं होता है। और खासकर ऐसे घटिया दोगले लोगों को तो कॉलर से पकड़ के घसीट के बाहर निकालो, इनका इलाज चुप्पी नहीं होता बिल्कुल। पहली बात तो इतनी गंदगी एक रिश्ते को खराब कर दिया, इतनी गंदगी फैलाई, इतनी गंदगी फैलाई अपनी जेबें भरने के लिए। कौन गधा बोल रहा है कि वो ये समझ के बैठा है कि उन लोगों का रिश्ता बड़ा ही पवित्र था, ये था वो था। जिस तरह से इसने बैठ के सब कुछ बताया था, तो उसमें वो, और हाँ, ये जो चैट की बात हो रही है कि उसकी बीवी को खत्म करने की बात हो रही थी, तो जब उधर से बात हो रही थी तो हाँ तो ये भी भर रहा था, हमने भी तो देखी है चैट, हाँ तो ये भी कर रहा था, तो ये तो बराबर का गुनहगार है। बाहर की औरत की तो कुछ लगती नहीं इसकी बीवी, वो क्यों सिंपैथी रखेगी? लेकिन इसकी तो सगी बीवी थी, और इतनी बुराई थी, तो जब इन्होंने इतना था, अगर उसने खुद बोला था कि मेरे को अपना लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ये दुनिया भर की चीजें, तो फिर इसने सगाई से जाके वो क्यों कर लिया था? और फिर इसके लिए इसकी मम्मी और बहनें ये सब बैठ के क्यों जगत दीदी को कॉल कर करके बोल रही थी ये बातें, कि एक बार ही बात कर लो, आप बात कर लोगी तो वो समझ जाएगा। उसमें दोनों ने बहुत गंदगी करी थी, जो हुआ मिट्टी पाओ। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सुशांत सिंह का केस निकला, ये निकला, वो निकला, फलाना, इसलिए हम ये केस उठा रहे हैं, ठीक है, सुशांत सिंह की जान चली गई, और आप लोगों ने ही ठेका लिया था, जैसे उसी तरह जैसे कि राजवीर की जान चली गई, उसका इंसाफ दिलाने का। कहाँ है वो? अगर कंपेयर कर रहे हो तो उससे कंपेयर करो ना, फिर क्यों नहीं अब राजवीर की बीवी आ रही है कंप्लेन करने के लिए आगे? अब तो जो लोग उसके लिए रिएक्शन देते थे उन्होंने भी हाथ खड़े करके बोल दिया। आज इसका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, कट के मेरे पास भी आया है। अभी तक तो ये रिएक्शन वालों की मां बहन कर रहा था, अब क्यों बोल रहा है कि रिएक्शन वाले अब सही ट्रैक पे हैं? है? अभी तक तो कुछ लोगों के टेबल और लैंप की ये कहानियां बता रहा था कि एक जगह बैठ के रिएक्शन देते हैं, अब क्यों बोल रहा है कि सही ट्रैक पे है? तो ये वाईटी पे नहीं होगा कि कभी भी आदमी का मन चले और वो नंगा पर नचाना चालू कर दे। और एक तो ये आईडी पता नहीं कौन सी है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मेरी लाइव सुन रहे हो, तुम्हारे बाप में दम है ना, तो मेरे से सामने आके बात कर, ये मेरे को यहाँ पे ब्लैकमेल मत कर। वो ब्लैकमेल बोल दिया, डरा मत, इसकी ऐसी तैसी पता नहीं क्या। ये देखो, ये आईडी है, मेरे को धमका मत। डीएम, कमिश्नर, एसपी तेरी जेब में है तो जेब से निकाल के खेल उनके साथ। डीएम एसपी के घर का होता ना, तो तू यहाँ पे ना वाईटी में आके ऐसे चेहरा छुपा के मर रहा होता, लोगों को धमकी दे रहा होता। दम तेरी मेरे को वहीं से दिख गई थी, अब तक एक्शन ले लेता। और इतना ले रखा है तो चल साफ करा गंदगी वाईटी से। मेरे को मैसेज कर करके भौंक मत, क्योंकि तेरे बाप में कितना दम है मेरे को पता है। मिस्टर सचिन, अपनी लिमिट में रहना, फोटो सर्कुलेट करने की गलती मत करना फेक चैनल से भी, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो वीडियो चलाई कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हैं, लेकिन ये मत करना गंदगी, क्योंकि ऑडियंस भी, मैं 1,00,000% श्योर हूं, ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये बात याद रखना मेरी। इतना बेशरम आदमी है, ऐसे मजे ले रहा था। अरे अपनी बीवी के साथ तू घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसे रह रहा है, कौन सी ट्रोलिंग? जिसकी ट्रोलिंग होती है वो ऐसा रहता है खुद की। आज जो लोग बोल रहे हैं कि उस टाइम पे ट्रोलिंग हो रही थी, वो खुद डिकोड करके आए थे कि वो खेतों में झूठा रो रही थी। बहन क्यों कर रही हो ऐसा? कि अगर वो अब ये एक्सपोज कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इनके खानदान के कुकर्म तो खत्म नहीं होंगे। उसकी बच्ची को तो देखो यार। बाकी मुझे उसकी माँ से, कल भी मेरी उसकी माँ से यही लड़ाई थी, मतलब पास्ट में जो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई कि तू कैसी औरत है, अपने लिए खड़ी नहीं हो पा रही है, एक आदमी तुझे नंगा किया जा रहा है वाईटी के ऊपर, और तू अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है। और आज भी यही है। लेकिन ये मत करो प्लीज, और इसमें मत सपोर्ट करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूं, ये बहुत गंदी चीज है।
एक बात आप मेरे को छोटी सी बताओ, जब अंकुश सक्सेना ने श्वेता दीदी की लाइफ में सब एक्सेप्ट किया था, तो ये एक्सेप्ट किया था उसने कि बहुत कुछ है जो कि बहुत गंदा है और बहुत ज्यादा है, वो सारा इस ठरकुल्ले ने उसको फोन में दिखाया। आपको उस दिन से इसकी मानसिकता समझ नहीं आई कि इतना पूरी वाईटी में चैट दिखाने सब कुछ करने के बाद भी ये अपने दोस्तों को वो सब चीजें दिखा रहा है। पहली बात तो इसने जब वो वीडियो कॉल या उन सब के दौरान स्क्रीनशॉट लेके उसके प्रूफ बना के रखे, तो किस बात का प्यार? इसका मतलब कि इसके दिमाग में तब से चल रहा था, वरना मुझे कोई बता दे जो रियल में प्यार में है। जब आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड से प्यार में वीडियो कॉल करते हो, अपनी पर्सनल चीजें करते हो, तो क्या वो स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं आपका? तब से इसके दिमाग में स्कैम गूंज रहा था कि इस औरत को मैं ऐसे एक्सपोज करूंगा। और मेरे पास प्रूफ है कि ये जो बात वायरल हो रही है ना कि बाद में इस औरत की फोटो पोर्न साइट में डाल देंगे, ये इसके मुंह से निकली है। इसने बोला है ये बात और सामने वाले ने उसमें वो हाँ ना नहीं कुछ भी नहीं किया, तो एग्रीड ही समझा गया। मतलब दोनों कंट्रीब्यूट है बराबर, उस तरह मतलब बराबर तो नहीं कह सकते, खैर ठीक है। और जब भी कोई रिकॉर्डिंग लियो ना तो पूरी लियो, ये वाला मत गेम खेलना कि मेरे डैश कैम ने इतना ही रिकॉर्ड किया क्योंकि इतना मेरे फेवर में था, बाकी का डैश कैम खराब हो गया था, बैटरी चली गई थी उसकी। ये मत करना, इसके ऊपर लीगली बाउंड है कि ये सब चीजें नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं वो लोग कैसे लीगल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उन पे भी मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा कि साफ साफ ये बातें बोलनी चाहिए कि इसी आदमी के पास बस मेरी ये पर्सनल चीज है, और अगर ये कहीं से किसी भी तरह से वायरल होती है तो उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ यही आदमी होगा। ये बोलना चाहिए, ये लिखवाओ जाके अपनी उसमें मेंशन कराओ जाके, अगर जो एप्लीकेशन दी है उसमें ये जाके ऐड कराओ। अंकुश ने खुद एक्सेप्ट किया था कि इनका बहुत वो था और बहुत ज्यादा चीजें थी, वो मुझे सब दिखा रहा था, डिटेल में पढ़वा रहा था और सब कर रहा था, तो लेकिन इतना था कि मैं देख नहीं पाया। तो आंखें नहीं, तब दिमाग नहीं काम कर रहा क्या कि ऐसा क्या होगा जो एक पराया आदमी देख नहीं पाया दूसरी औरत के लिए? अगर उसने खुद से इससे एक्सपोज करवाया था अपना, तो इसको क्या जरूरत थी सुमित महल को कॉल करके ये बोलने की कि एक बार अपने घर की किसी औरत को बुलाओ और मैं उसे एक ऐसी फोटो दिखाना चाहता हूं उसके बाद तुम डिसीजन लेना। क्यों ये कर रहा था? ये फालतू बात कर रहा है। एक्सपोजर हुआ ना तो तेरा वो लाके रखूंगी कि तेरा मुंह टूट जाएगा, ये जान लियो। फालतू का एक्सपोजर का गेम बंद कर। और इसीलिए इस टकल चट्टी को इसने बैठाया हुआ है कि सिर्फ दीप्ति को रोक के रखना। आज उसने ओपनली बोल दिया और पूरा वाईटी जानता है, भले कोई आके सामने ना बोले, अपने अपने दिल से जान के देखो, अपने अपने दिल से पूछो कि मैंने इस पागल औरत को कब पोक किया है, चुड़ैल कहीं की। और सुन, तेरे बाप में जितना दम हो लगा के लीगल बुलवा लियो मेरे को। और तू कम्युनिटी पे भी मत लगाना, लाइव में भी मत बताना, कुछ मत करना। मेरे पास, तेरे पास मेरा नंबर है ना, मेरे को व्हाट्सएप करना डायरेक्ट। जिस दिन डेट होगी ना उसकी एक रात पहले पहुंच जाऊंगी नोएडा। और तुम दोनों, रचिता और गौरी, तुम दोनों याद रखना, अगर ये लीगल ना करे तो इसको तब तक मैसेज करते रहना जब तक ये कर ना दे, क्योंकि तुम दोनों आज बोल रही थी वहां पे, मैंने देखा। तब तक वही राजवीर की तरह गेम ना खेल जाना। क्यों मैं नहीं जा पाई? लो, पहले बकर बकर करेगी। राजवीर के माँ बाप को इसने क्या क्या नहीं बोला औरत ने। ये तक बोल दिया कि एक वो बूढ़ा बाप अपने बेटे के मरने के पैसे खा चुका है। इतनी घटिया औरत है ये तक बोल के बैठी है। और ये आई है यहां सती सावित्री बनने, आंसू दिखाने। बेवकूफ कहीं की। मुझे बता रही है कि पहली बार देखा है कि ऐसी विधवा जिसके साथ ऐसा हो जाए वो इतनी खुश रहेगी। क्या करूं? तेरी तरह किराए का सिंदूर मांग लूं किसी से? तो वो तो मैं कर ना पाऊंगी। उससे बदले में गुरुजी की बबूत भर लूं, जो कि मैंने भर ली जीवन भर के लिए। और तू बोल रही थी ना कि मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन मैं तो दिखा नहीं सकती। आज मैं बोल रही हूं गुरुजी को साक्षी मान के कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, और वो जहां है, तो तेरा वाला ये जो तेरे साथ है वो भी वहीं चाहे, क्योंकि तुझे बहुत खुजली हो रही है। वो भी अब वहीं रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि तेरे अंदर बहुत ज्यादा खुजली है। विधवा 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 विधवा, पागल हो गई है बिल्कुल विधवा। 100 बार बोल दिया, बोलती रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, पढ़ने ही नहीं पड़ रहा, बार बार बोली जा रही है। अबे तू इतनी गंवार है, पता है हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि अगर ज्यादा कोई शब्द बार बार बोलो ना तो कभी कभी वो औरा अपने पे पलट के आ जाता है। इतने बार तू मेरे को उस वर्ड के लिए बोलती है ना, तेरे पे ना आ जाए कहीं। तो मेरे मुंह ये सब में ना लगा कर। चल लीगल जा पहले,
यहाँ ना बता मेरे को, अवेयर मत कर मुझे। आई बड़ी बेशरम कहीं की, एक औरत को धमका रही है। आज बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ है इस बात का। इसने 10 दिन पहले उसके भाई से, जब उसने कम्युनिटी लगा दी थी इसके अगेंस्ट, तो इसने उसके भाई से बोला कि मैंने सुना है कि छोटे छोटे चैनल से दीदी की फोटो वायरल होने वाली है, और 10 दिन बाद वो कारनामा चालू हो गया। आज बड़ा, अभी जब उसके बाप ने बोला था कि बच्चा जहां से निकला मैं घुसा दूंगा, तो बड़ा मचल गई थी। आज बड़ा बोल रही है लप्पू क्यों बोलूंगी, मैं तो नाम लूंगी। आज बड़ी रिस्पेक्ट जाग रही तेरे अंदर। इतना गंदगी में मत उतर कि अपना मुंह ना देख पाए तू शीशे में, बेवकूफ कहीं की। और आज मैं ओपन बोल रही हूँ, नेहा तिवारी अगर अपने लिए आज भी नहीं खड़ी हुई ना तुम, तो इन जैसे दरिंदों से अपने आप को कभी बचा नहीं पाओगी इस समाज में। और इस समाज में कोई किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं बैठा है। जहां मर्जी लीगल जा, वहीं तू बहुत बोलती है ना मैं लीगल दिखाऊंगी, वहीं मैं तुझे अपने सारे आई कार्ड्स दिखाऊंगी। जब देखो विधवा है, जीजा के साथ सो जा, ये कर, बस इसके मुंह में यही गंदगी रहती है, क्योंकि ये पराये आदमियों के साथ सो के इतना थक गई है कि बस इसके पास यही काम रहता है। जिसको भी बोलेगी यही सब बातें बोलेगी कि विधवा है दूसरा ढूंढ ले, विधवा है दूसरा। एक तो पता नहीं सारी विधवाओं को ये दूसरा क्यों ढूंढवाती रहती है। हमारे यहाँ जब चक्कर चलता है तो शादी ही करानी पड़ती है। शादी तो हुई, शादी पूरी रोका, और फिर उसके बाद गोद भराई, परीक्षा, तिलक, और फिर उसके बाद ग्रैंड वेडिंग, फिर उसके बाद अभी तो पोस्ट वेडिंग शूट करा के आए हैं दोनों आगरा में, स्पेशली ताज होटल बुक कराया था, समझी गंवार। और वो गेंडा गेंडी हो कुछ हो, वो आपस में अपना खुश है। तुझे क्या, तू अपना पहले गेंडा संभाल, जिसके ऊपर सांड की तरह ऐसे लौटती रहती है छाती पे, और वो कहता है चल। हर रील में वो एक बार ऐसे धक्का मारता है, तो दूसरे की चुम्मियों से तो तेरे को दिक्कत होगी। एक काम कर, मैंने लगाई है चुम्मे वाली, तेरे को बड़ा शौक है ना, जलन होती है ना, तेरे होंठ इतने काले हैं, तू तो कर नहीं पाती होगी, है उल्टा कहीं की। तो दूसरे के पति अगर चुम्मा कर रहे हैं तो तेरे को जलन हो रही है, तब से बोली जा रही, मैंने खुद ही लगा दी। अपनी तसल्ली के लिए जाओ, उसे शेयर कर ले। और अगर मेरे भी पति की चाहिए हो ना, बता देना, फोटो में हार चढ़ा है तेरे को भेज दूंगी। शायद कभी तुझे भी ऐसी फोटो लगानी पड़े अपने घर में, तो तुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा।